अकीदा ख़त्म नबूवत हमारे ईमान की जान है, हमारे ईमान की शान है। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हैं। ख़त्म नबूवत स्पीच के लिए मैं स्टेज पे दावत दूंगा। हमारा तालिबे इल्म अहमद अली अब्बास स्टेज पे आए और अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने कलिमात से रोशनी डाले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाहु कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, फ़कत यही मेरी जिंदगानी है। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरनूर दरबार के अंदर अपनी हाज़िरी पेश करने के बाद मेरे नहायती इज़्ज़त व एहतराम के लायक प्रिंसिपल साहिब, वाइस प्रिंसिपल साहिब, हमारे आज के मेहमान, मेरे असातिज़ा कराम और मेरे गुलशन के महकते हुए फूलों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इन अशार से करना चाहूँगा कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमी ने लाज रखी है इन बुजुर्गों की यहाँ वरना, और हमी ने लाज रखी है इन बुजुर्गों की यहाँ वरना। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। दोस्तानी ज़ी वकार, मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो पाकिस्तान को लिबरल स्टेट बनाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरियत देखना चाहते हैं, वो ये अवामी मैंडेट देख सकते हैं। दोस्तों, अगर ये जज्बा इसी तरह बाकी रहा तो वो वक्त दूर नहीं कि हमारे तालीमी निसाब में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की जगह गाजी अब्दुल हमीद के बारे में पढ़ाया जाएगा। वो वक्त दूर नहीं कि हमारे तालीमी निसाब में ये पढ़ाया जाएगा, ये बताया जाएगा कि कौम की बेटी मलाला नहीं बल्कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है। वो वक्त दूर नहीं कि हमारे तालीमी निसाब में ये पढ़ाया जाएगा, ये बताया जाएगा कि हमारे रोल मॉडल नेल्सन मंडेला नहीं बल्कि हमारे रोल मॉडल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं। दोस्तों, जब जुल्म उरूज पकड़ता है, जब जगह जगह बातिन छा जाता है, जब जगह जगह झूठ आम हो जाता है, फिर हक उभरता है, सच आता है जो बातिन को पाश पाश कर देता है। दोस्तों, जब फिरौन आया था तो उसके मुकाबले में मूसा भी आए थे।
जब मुसलमा बिन कज़ाब आया था तो उसके मुकाबले में अबू बकर सिद्दीक भी आए थे। जब मरहब मैदान में आया था तो उसके मुकाबले में हैदर करार भी आए थे। जब यजीज मलून आया था तो उसके मुकाबले में इमाम हुसैन भी आए थे। जब मिर्जा कादियानी आया था तो उसके मुकाबले में पीर मेर अली शाह भी आए थे। जब राजपाल नईन आया था तो उसके मुकाबले में गाजी इल्मुद्दीन भी आए थे। जब सुलेमान तासीर आया था तो उसके मुकाबले में गाजी मुमताज हुसैन कादरी भी आए थे। जब पेशावर के हाईकोर्ट के अंदर वो मलून आया था तो उसके मुकाबले में गाजी फैसल भी आए थे। जब फ्रांस का वो सफीर आया था तो उसके मुकाबले में खादिम हुसैन रिजवी भी आए थे। दोस्तों, हर मुसलमान का ये अकीदा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, आखिरी पैगंबर हैं। आप पर नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया है, आप पर नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है। और खत्म नबूवत का अकीदा इतना बड़ा और अहम अकीदा है जो बाकी तमाम अकीदों को पीछे छोड़ देता है, वतन और वतनियत की तमाम चीजों को रद्द कर देता है। दोस्तों, अगर एक मुसलमान के सामने नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व अबरू की बात आ जाए, खत्म नबूवत की बात आ जाए, नामूसे रिसालत की बात आ जाए, तो वो मुसलमान अपना वतन, अपना मुल्क, अपनी रियासत, अपना जानो माल, अपनी बीवी बच्चे सब छोड़कर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूसे रिसालत, खत्म नबूवत पर पहरा देता है। क्योंकि इस खत्म नबूवत की वजह से, इस नामूसे रिसालत की वजह से, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इस पूरी उम्मत को, इस पूरी कौम को ईमान की दौलत नसीब हुई है। और मैं आपके साथ बताता चलूं कि खत्म नबूवत के लिए 249 सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने कुर्बानियां पेश की। और जो खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग लड़ी गई, जंग यमामा, उसके अंदर 1200 सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने शहादतें पेश की, जिनमें से 700 सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम हाफिज़ कुरान थे। और मैं आपको साथ बताता चलूं, मेरी बात याद रखिएगा कि जहां खत्म नबूवत का मसला आता है वहां फैजाबाद के पुल पर वो खादिम हुसैन रिजवी आ जाता है। जहां खत्म नबूवत का मसला आता है वहां मुमताज हुसैन कादरी को खून जोश मारता है। जहां खत्म नबूवत का मसला आ जाता है वहां पाकिस्तान की अदालत के अंदर उस मलून का सर तन से जुदा करने का मौका मिलता है। और वहीं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची और हकीकी मोहब्बत का पता चलता है। लेकिन कुछ ऐसे बुरे और बेज़मीर चेहरे सामने देखने को मिलते हैं जो अमन अमन की बात करते हैं और तरह तरह के दलाइल, सबूत, गवाह मांगते हैं। मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो अमन अमन की बात करते हैं। तुम लोग किस अमन की बात करते हो जिस अमन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूसे रिसालत, इज्जत व आबरू महफूज ना हो। और आओ मैं तुमको कुरान व हदीस से दलाइल देता हूँ, सबूत देता हूँ। काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सब्बा नबियन फक्तुलू हो। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो नबी के बारे में बात करे, जो नबी के बारे में गुस्ताखी करे, उसे काट कर रख दो। और एक और जगह इरशाद फरमाया काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद किसी और नबी ने नहीं आना। और अल्लाह ताला का फरमान सुनाता चलूं, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। वहाँ यह तो नहीं फरमाया गया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी थे, बल्कि वहाँ तो यह फरमाया गया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। और आखिर पर एक पैगाम अर्ज करता चलूं, समात कीजिएगा कि दोस्तों ये दुनिया फानी है, ये दुनिया एक धोखा है, इसके अंदर कोई अच्छे से अच्छा दोस्त ही क्यों ना हो। इस दुनिया के अंदर एक मोहब्बत की बिना पर एक रिश्ता कायम है, उस रिश्ते का नाम वालिदैन है। उन वालिदैन ने भी खत्म हो जाना है। कोई पक्के से पक्का याराना ही क्यों ना हो, कोई पक्के से पक्की दोस्ती ही क्यों ना हो, उस दोस्ती ने इस दुनिया के अंदर खत्म हो जाना है। जब हम लोग कब्र में जाएंगे, जब हम लोगों को मौत आएगी, उस कब्र के अंदर एक शख्सियत ने तशरीफ लाना है। उस शख्सियत का नाम आपके आका और मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
दोस्तों, अगर उस नबी ने सवाल ही कर लिया कि जब तू खत्म नबूवत पर, जब मेरी खत्म नबूवत पर डाके डाले जा रहे थे तो तब तू दुनिया की लज्जतों में मसरूफ था, बताना दुनिया में मेरे लिए क्या किया है, बताना दुनिया में मेरे दीन के साथ तुमने क्या किया है। जब मेरी नामूसे रिसालत खत्म नबूवत पर डाके डाले जा रहे थे तो तब तुम दुनिया की मसरूफियात में मगन थे। साहिब, जरूरत इस अम्र की है कि हम लोगों को, हम दोस्तों को, आज हम मुसलमान सिर्फ नाम की ही रह गए हैं। हम मुसलमानों को नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूसे रिसालत खत्म नबूवत पर पहरा देना होगा। और अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इन अशार पे करता हूँ कि ये तो होगा हशर को मालूम कि जीता कौन और हारा कौन, और हम सुइया हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, काफिला रवा होगा काफिला सलार के साथ, और हम भी को सुनेंगे नाते रंगीन गर मुलाकात शाह दरबार के साथ। वस्सलाम।